कैसा कैसा फील हो रहा था? नाम आपका क्या पहले? कैसा कैसा फील होता था? ऐसे ऐसे फील हो रहा था कि हाँ भाई लेफ्ट देखो तो खाई, राइट देखो तो भी खाई। अरे वाह, एग्जैक्टली, हाउ डू यू नो? अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो ओके, सो कैसा रहा एक्सपीरियंस आज? मैंने आपसे वर्कशॉप में लिया हुआ, मेरे वर्कशॉप में भी थे आप, तो कैसा रहा आज का पेपर? बहुत इजी पेपर था। इनफैक्ट दिस वाज द बेस्ट पेपर दैट आई हैव गिवन आउट ऑफ द Oh, 4 आई हैव गिवन राइट नाउ। एंड बहुत इजी पेपर था। जितना ऐसा था हमें कि बहुत मुश्किल आएगा, बहुत मुश्किल आएगा, वैसा कुछ नहीं था। कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे? 90 प्लस फॉर आउट। ओह वाह, क्या बात है। I must say your accountancy hackathon was very helpful. रियली? Yeah, very helpful. तो अकाउंटेंसी हैकाथन पूरा फॉलो किया? पूरा follow किया। आपका नाम बताना चाहेंगे? कुशाग्र कथुरिया। कुशाग्र कथुरिया। कथुरिया। तो क्योंकि मैं इसलिए पूछा नाम, जब एसआरसीसी में देखूंगा तो पता लग जाएगा कुशाग्र मेरे साथ था। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर द मोटिवेशन कि आपको अच्छा लगा अकाउंटेंसी। Paper was also very easy. वेरी इजी ना? Sample paper क्योंकि बहुत डर रहे थे, तो हाँ जी, जूनियर्स को ये समझाना चाहोगे पूरे साल अगर तरीके से पढ़े तो पेपर टफ नहीं होता? बिल्कुल टफ नहीं आया पेपर। एंड कॉन्सेप्ट्स, बस कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। कॉन्सेप्चुअल पेपर था और मतलब सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजी आए हैं इस पेपर में। हैकाथन वाज वेरी हेल्पफुल। अकाउंटेंसी हैकाथन का कैसा फील आया? बिकॉज मैंने 100 डेज में कोशिश किया पूरे सिलेबस के वो पॉइंट जो माइन्यूट जगह पे बच्चा गलती करता है। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे उसमें। एंड मैं तो ये कहूंगा पूरे पेपर में वही कॉन्सेप्ट्स आए हैं। बस वही मेरा पर्पस था। तो अगले साल के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है कि ऐसा काम हम आगे भी करें। सो थैंक यू, ऑल माय बेस्ट विश बच्चे, एंड गॉड ब्लेस यू फॉर सी यू टू। थैंक यू। मेरा आज अभी 10 सेकंड पहले आप बाहर निकले पेपर से बाहर, तो इंस्टेंट फीडबैक, पहला फीडबैक। पेपर बहुत अच्छा था। मतलब जिसने भी कॉन्सेप्ट अगर करोगे तो कॉन्सेप्ट अगर सारे अच्छे से करोगे तो उसके मतलब 70 से ऊपर है। मेरा तो सेट 1 था तो मेरा तो इजी आया। कोई पेपर स्पॉइलर नहीं, कैश फ्लो शेयर्स आराम से हो गए, एमसीक्यू आराम से हो गया। क्या फीडबैक रहा आज के पेपर का? पेपर काफी ज्यादा अच्छा आया है। या मोर और लेस हर सेट सेम ही आया है। क्वेश्चंस हम पीछे टैली कर रहे थे एंड इट वाज जस्ट दैट कि अगर हमें अच्छी सी प्रैक्टिस करी होगी तो सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। एंड 10 मिनट पहले पेपर हो गया था। कोई हॉट, ऐसा हॉट जो पूरे साल ना पढ़ रखा हो, कोई नया क्वेश्चन कोई भी नहीं था? सो हियर द लविश आवर टॉपर इज हियर फ्रॉम बाल भारती। और लविश, पूरे साल मेहनत करी और कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप रिजल्ट अपना? सर 95 तो पक्का है क्योंकि 15 मिनट पहले हो गया था। सर एमसीक्यू भी बहुत इजी थे और कंपैरेटिव का भी बहुत इजी क्वेश्चन आया था और कैलकुलेशन भी सबकी जल्दी हो गई थी बहुत। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जहाँ अटकना पड़ा, रुकना पड़ा, सोचना पड़ा? किसी पे भी नहीं पड़ा, सब कुछ एकदम डायरेक्ट था। कितनी देर में पेपर हो गया पूरा पेपर? 15 मिनट पहले हो गया। वाह, 15 मिनट्स में, तो बहुत तारीफ करना चाहेंगे। और लविश उन बच्चों में से है जो एटलीस्ट दिन में 4 से 6 घंटे तो मिनिमम अकाउंट्स आप करते करते नॉर्मल वे में। यस और नो? पूरा इन्होंने क्या क्या बुक्स टुगेदर कर ली थी? ईएडी और वो आपकी फिजिटल वाली बुक कर ली थी। और सीबीएसई परीक्षा के पेपर्स आपने कितने लिखे जो लास्ट में हम सीबीएसई परीक्षा लेते हैं? आपने 3 भेजे थे, फिर उसके बाद और 3, तो 6 परीक्षा पेपर कर चुके थे। हमारी टुगेदर विद कर चुके थे, ईएडी के 35 पेपर और साथ में फिजिटल, यानी कुल मिला के सारी तैयारी करने के बाद नाउ लविश इज कॉन्फिडेंट कि बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा है। मैं आपके सारे बाल भारती जाता हूँ वर्कशॉप लेने के लिए। आई होप बाय चांस जानते हो मुझे गलती से। इंस्टाग्राम पे रील्स पे आता रहता हूं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे रील पे आता रहा हूँ। तो रील का फायदा हुआ पहले तो बताओ? 101 डेज का चैलेंज मेरा चला है, 30 डेज 30 मिस्टेक। चलो, और परीक्षा के पेपर मिले थे सॉल्व करने के लिए? आए नहीं आए ग्रुप में? आए। चलो, तो ये बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा ये पेपर का? पेपर बहुत आसान था। मतलब जैसा हाइप था कि बीएससी इको का आसान है तो उसका मुश्किल आएगा। Okay. तो मुश्किल तो आया नहीं, बहुत ही आसान था। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से, और कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल थी ओके, जिसकी वजह से थोड़ा लेंथी हो गया, पर वैसे 15-20 मिनट्स पहले खत्म हो गया था। हाँ, सभी का मैं सुन रहा हूँ पेपर टाइम से खत्म हो गया। और जूनियर्स को कुछ कहना चाहेंगे? अगले साल आपके जूनियर्स कैसे पढ़े अकाउंटेंसी को? पूरे साल कैसे पढ़े? शुरू से करोगे तो एंड तक आते आते बहुत इजी लगेगा। एंड तक मत छोड़ना कुछ भी कॉन्सेप्ट, बिकॉज एंड तक फिर बहुत ज्यादा कैओस हो जाता है। और प्रैक्टिस करते रहे प्रैक्टिस रेगुलर। करते रहे। चलो, आई होप आपने मेरा ईएडी बुक भी किया होगा हाँ शायद। जी, पूरी बुकलेट कर ली सर की। जो अनसॉल्व भी थे, जो स्कैन करके थे, हमने वो भी पूरे कर अच्छा, लिए। क्यूआर कोड वाले भी सारे पेपर हाँ जी। किए। तो देखिए 35 पेपर्स करने के बाद कॉन्फिडेंस कितना दिख रहा है चेहरे पे, आप देख सकते हैं। तो ये है एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी कि जो भी मेंटर कहें, टीचर कहें, उसको फॉलो करना। तो गॉड ब्लेस यू बच्चे, ढेर सारा ब्लेसिंग और सी यू इन नॉर्थ कैंपस। Thank you, sir. बाय बाय। So now I have toppers from Bal Bharati School, Gangaram. Your name? Yuvraj. My son name is also Yuvraj. Diva. Avni. तो दीवा, अवनी, युवराज, बस ये पूछना चाहूंगा कि जो आप टॉपर रहे क्लास में, टीचर्स बहुत प्रेज करते रहे, तो आप 3 इडियट्स के रैंचो की कैटेगरी में रहे कि थोड़ा पढ़ते थे, मार्क्स ज्यादा आते थे, तो क्लास के बच्चे कई बार ना जेलस भी होते होंगे आपसे ना? तो सुना होगा आपने, दोस्त के नंबर कम आए तो दुख होता है, टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। तो ऐसा आप लोगों के साथ हुआ एग्जामिनेशन में? हाँ, कह सकते हैं। मतलब फ्रेंड्स हमेशा एनवी से रहते होंगे, या लगता होगा टीचर्स के फेवरेट है, प्रिंसिपल्स फेवरेट है। आप जैसे टॉपर्स के लिए पूरे साल कैसे पढ़े? I did study the whole year. Hard work is the main key to success.
कितने घंटे रफली प्रैक्टिस करते थे? हाँ, 50 आवर्स इन लास्ट 5 days। रिमार्केबल। तो कौन सा टॉपिक ऐसा तो शॉर्ट अच्छा करके आए हो आप? शॉर्ट शेयर्स का वो 6 नंबर वाला क्वेश्चन, वो नीचे अच्छा, वाला सामने से आ जाओ। हाँ, वो नीचे वाला था, जोन से भी चीटिंग करके आया हूँ, बस जैसे भी करके आ गया बस। अच्छा आ गया। कितने आने की उम्मीद है? कितने आने की? 50-55। ओह, कितना मॉडल से 50 में अच्छे लग रहे हैं। नहीं, बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए थे बस। मैं यही कह रहा था, लाइफ में सबसे ज्यादा कामयाबी आप होंगे, आप देख लेना, ये आपको बता रहा हूँ। तो मार्क्स डज नॉट डिफाइन योर पर्सनालिटी और कैलिबर जो है। सर आप थोड़ी देर पहले गुजरे, मेरे पापा यहीं पे खड़े थे, उनको भी ऐसे उनके सामने तो मजा आ जाता है यार। मेरे पापा से सो कुल मिला के देखा कि ये फीडबैक था स्टूडेंट्स का, सभी बच्चों से जानने के बाद पता लगा पेपर बहुत ही अच्छा रहा। साल भर पढ़ते रहिए तो आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। डर के आगे जी सुना होगा, बट यहाँ बच्चों ने बता दिया कि अगर आप अपने टीचर्स की सुनो, मेंटर्स की सुनो, और जो हम लोग सोशल मीडिया में बता रहे हैं, आपके स्कूल वर्कशॉप ले रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं आपके लिए, टुगेदर विद लिख रहे हैं, EAD, फिजिटल, CBSE परीक्षा, ये सब कुल मिला के सक्सेस की गारंटी देता है। तो अगले साल भी हम लोग मेहनत इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। तो आप सबका प्यार और आपका दुलार चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा। तो अकाउंट्स गुरु की तरफ से यानी डॉक्टर विकास जी की तरफ से ढेर सारा प्यार दुलार आप सभी को। ये सब बच्चे अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करें, टीचर्स का नाम रोशन करें, समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दें, ऐसा मैं मानता हूँ। और आने वाले जो जूनियर्स हैं उनके लिए भी हम इसी तरह से मेहनत करेंगे और मिलते रहेंगे सारे इसी सोशल प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार। लव यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।